नमस्कार, मैं गोविंदा गोस्वामी। आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी बिहार झारखंड। बिहार में लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी जो कभी कहा करती थी कि जेडीयू को एनडीए में शामिल नहीं करेंगे, आज वो जेडीयू को अपने एनडीए गठबंधन में शामिल कर लिया है। आखिर ऐसी क्या कमजोरी रही होगी बीजेपी की जो जेडीयू को एनडीए में शामिल कर रहा है? तो ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी राज पाठक जी जुड़ गए हैं। चलिए इसे जानते हैं कि बीजेपी की क्या कमजोरी रही होगी कि जेडीयू को एनडीए में शामिल किया है। सर, आखिर क्या कमजोरी रही होगी बीजेपी की जो जेडीयू को एनडीए में शामिल कर रखा है? देखिए गोविंदा, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी कभी ये कहा करती थी, चाहे अभी 22 की बात कर ले, जब सत्ता परिवर्तन होता है उसके बाद बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर, महागठबंधन पर हमलावर होती है और जो है ये पूरा ठीकरा जो है गठबंधन टूटने का वो नीतीश कुमार पर फोड़ा जाता है। अब समझिए इन चीजों को कि बीजेपी लगातार ये कह रही थी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, वो खुलकर के मन से कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार के लिए जो है हमारा दरवाजा बंद होता है, क्योंकि ये सिलसिला आप देखेंगे कि सरकार बनाया गया था, एक बड़ी पार्टी थी एनडीए। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार की पार्टी के मुकाबले एनडीए में बीजेपी का कद बहुत बड़ा था। उनके पास जो है 70 से प्लस जो है विधायक थे, उसके बावजूद जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, एक विश्वास के था। लेकिन जैसे ही 22 में जो है ये गठबंधन टूटता है और नीतीश कुमार महागठबंधन में चले जाते हैं, उसके बाद जो है बीजेपी के लिए एक बड़ा दुखद पल था उस समय और कहीं ना कहीं उन्हें लगा रहा था कि वो चले गए हैं। लेकिन अब समझिए कि आखिरकार बीजेपी जो कहा करती थी कभी कि हम नीतीश कुमार को अपने पाले में नहीं लाएंगे, उन्होंने आखिरकार नीतीश कुमार को इतनी दिलचस्पी से क्यों अपने साथ जोड़ दिया। जो नीतीश कुमार कभी कहा करते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो इतनी आसानी से खास करके बीजेपी के साथ क्यों चले गए। एक सवाल है जो हमारे मन में भी चल रहा था, आपके मन में भी चल रहा था और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके भी मन में चल रहा था। तो इससे गोविंदा जो है थोड़ा सा पहले चलते हैं, हम लोग आंकड़ों से बात करेंगे तो समझ में आएगा कि आखिरकार मामला क्या है। देखिए, इससे पहले 19 का चुनाव हुआ था। 19 के चुनाव में जो है नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बिहार में जो है नीतीश कुमार एनडीए में थे और जो आंकड़ा आता है, जो रिजल्ट आता है, उसमें 39 सीटों पर जो है एनडीए की जीत होती है। समझ रहे हैं आप, जिसमें से 16 के करीब सीट जो है वो जदयू के खाते में जाता है, बाकी का बीजेपी और बाकी जो है उनके एनडीए गठबंधन में लोजपा की बात करें वो उनके साथ में था। अब समझिए कि नीतीश कुमार जब 22 में अलग होते हैं तो आ जाते हैं महागठबंधन में। महागठबंधन में आ जाते हैं, इतने तक तो ठीक है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलकर के सरकार बनाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी की सरकार थी तो बिहार तक सीमित होता। लेकिन नीतीश कुमार का कद बड़ा कैसे होता है? नीतीश कुमार उसके बाद जैसे ही महागठबंधन में शामिल होते हैं वो खामोश नहीं होते हैं, लगातार जो है इस पर काम करते हैं। और इसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि पिछले जो है 8 महीने से 6 महीने से जो है इंडी गठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो एक पूरी कहानी रचने लगते हैं, लोगों को जोड़ने लगते हैं। लगातार जितने भी विपक्ष थे उनसे मिलने लगते हैं, सभी सरकार से मिलते हैं, जो उनके पाले के होते हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं। और ये एक बड़ा जो है वो दिखता भी है असर, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस थी ही पहले से। लालू प्रसाद जो कि बड़े नेता हैं राजद के, वो उनके साथ में थे, नीतीश कुमार खुद थे। उसके बाद उन्होंने जो है शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के जो है सबसे बड़ी पार्टी, यूं कहें कि सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको अपने साथ जोड़ती है। उसके बाद शिवसेना को जोड़ती है, जो कि आपको उद्धव ठाकरे हैं उनको जोड़ती है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी को अपने साथ में जोड़ लेते हैं। यूपी में अगर जाते हैं तो अखिलेश यादव जो कि बड़े पद हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी का कोई बड़ा कद था, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उनको अपने साथ में जोड़ लेते हैं। दिल्ली में जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को जोड़ लेते हैं, जो कि दिल्ली और पंजाब जैसे बड़े राज्यों के सत्ता पर काबिज है। ऐसे ऐसे लोगों को जो है इंडी गठबंधन में जोड़ते हैं, उनके एक समूह में जाते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़े तो वहां से महबूबा मुफ्ती को अपने साथ में जोड़ते हैं और ये पूरा जो है एक विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जाता है। साउथ में जाते हैं तो एमके स्टालिन इन सबको अपने साथ जोड़ते हैं, तो एक बड़ा जो है एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन को तैयार करते हैं नीतीश कुमार। इसे लेकर के लगातार ताबड़तोड़ मीटिंग की जाती है, 3-4 मीटिंग किया जाता है। तो जो नीतीश कुमार का कद बढ़ रहा था, जिसे लेकर के एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा विपक्ष भी तैयार हो रहा था एनडीए को लेकर के, जब ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन या नरेंद्र मोदी के सामने कौन टिकेगा, उस स्थिति में इंडी गठबंधन का जो है बड़ा जो है चेहरा या यूं कहें कि एक बड़ा कद जो है बनना शुरू हो गया था। और 24 का चुनाव बहुत नजदीक था। आप जान रहे हैं कि अभी जो 2 महीने के बाद ठीक चुनाव होने वाला है लोकसभा का। इसे लेकर के पूरी तरीके से दोनों पार्टियां, चाहे एनडीए की बात करें या इंडी गठबंधन की बात करें, दोनों तैयार थी। अब आप देख लीजिए, जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार की जो इंडी गठबंधन है वो मीटिंग करते हैं आपको कलकत्ता में, तो दूसरी तरफ एनडीए जो है बीजेपी और खास
खास करके उसके जो सहयोगी दल है वो दिल्ली में मीटिंग करते हैं, दिल्ली में अपने सभी दलों को बीजेपी बुलाती है, उनके साथ बैठक करती है। तो दो दल एक साथ 24 के चुनाव के लिए तैयार होते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझिए कि बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज कैसे थे नीतीश कुमार, और क्यों जो है नरम हो गए जब नीतीश कुमार इनके पास आते हैं। तो समझिए कि जब लोकसभा का चुनाव आ रहा था तो 15 का आंकड़ा आप चले जाइए, 15 विधानसभा चुनाव में वहां पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ चुनाव लड़ते हैं, और एक साथ जब चुनाव लड़ते हैं विधानसभा में तो सरकार भी बनाते हैं, और जब सरकार बनाते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं विपक्ष में चली जाती है। ये बात एनडीए के सभी दलों को पता था कि अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ मिलकर के 24 का चुनाव लड़ेंगे, 25 का चुनाव लड़ेंगे तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ेगी। और 24 का चुनाव जो कि बड़ा चुनाव है, सीधे नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो पूरी रणनीति के साथ चुनाव में उतरते हैं, उनका चुनाव है, और वो नहीं चाह रहे थे कि किसी तरीके की कोई कमी जो है खास करके इसके लिए हो। और इसी को लेकर के वो जानते थे कि इसके जो सूत्रधार हैं, जो करता धरता है, वो नीतीश कुमार है। एक बड़ी छवि है, एक साफ सुथरा छवि है, काम करने वाले छवि हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो वो जब तक महागठबंधन का चेहरा बने रहेंगे, इंडी गठबंधन का चेहरा बने रहेंगे, तब तक जो है एनडीए के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। अब इसमें दरार कैसे आनी शुरू हो गई, जैसे ही कांग्रेस ने जो है, क्योंकि 3 राज्यों का चुनाव था, वहां पर कांग्रेस की हार होती है, तो इंडी गठबंधन जो नीतीश कुमार जोड़ रहे थे, बना रहे थे, एक मजबूत दावेदार पेश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि एनडीए को रोका जाए, बीजेपी को रोका जाए उसके लिए। और जैसे ही 3 राज्यों के चुनाव सामने नतीजे आते हैं, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, या आपको मध्य प्रदेश की बात कीजिए, जहां पर आपको कांग्रेस की सरकार थी, आपको राजस्थान में आपके उनकी सरकार थी, आपको छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद वो सरकार नहीं बचा पाते हैं। और चूंकि सीधे 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है, तो इंडी गठबंधन में जितने लोग शामिल थे ना, जो उम्मीद जता रहे थे कि कहीं ना कहीं एक विपक्ष तैयार हो रहा है, उनका मनोबल गिर गया। और जब मनोबल गिरा उसके बाद रिजल्ट सामने आने लगा। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा लेकर के बीजेपी आई, और फिर जिस तरीके से पूरी तरीके से एक राम मंदिर का माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो एनडीए का कद बढ़ता चला गया, और इंडी गठबंधन का प्रदर्शन राज्यवार चुनाव जिस तरीके से हुए उसके बाद नीचे चला गया। तो कांग्रेस को लेकर के क्षेत्रीय जितनी पार्टियां थी उनके अंदर जो है एक दरार की भावना आने लगी। इसी को लेकर के आपको जब राजस्थान में गए थे अखिलेश यादव, जो कि यूपी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको लेकर के कमेंटबाजी करना, तो एक बड़ा वो था। और फिर नीतीश कुमार तो अभी हाल ही में गए ना एनडीए में, उससे पहले आप समझ लीजिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने जो है सीधे ये कह दिया कि इंडी गठबंधन का पश्चिम बंगाल में एंट्री नहीं है, क्योंकि वहां पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ये आप बात समझ लीजिए। तो उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि हम यहाँ कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। तो ये दरार शुरू हो गया था, इसी को नीतीश कुमार ने भाप दिया। नीतीश कुमार समझ गए थे कि जिस तरीके की पूरी मजबूती हम इंडी गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे थे वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो कद है वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां जो है एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा पा रही हैं, और इसे लेकर के एक बड़ा कुर्बानी नीतीश कुमार को देना पड़ सकता था। ऐसे में नीतीश कुमार के मन में चलना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली जो चुनाव है हमारा, वो है लोकसभा का। लोकसभा में अगर मेरा प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो ये आप समझ लीजिए कि फिर नीतीश कुमार की जो जदयू है, जिस तरीके से आपको चुनाव दर चुनाव उनकी पार्टी घटते जा रही है, उनकी सीटों की जो है कमी आ रही है सीटों में, तो एक डर था। तो नीतीश कुमार के मन में एनडीए के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जग गया। वो चाह रहे थे कि एनडीए में हम शामिल हो जाएं। शामिल इसलिए हो जाए क्योंकि 24 का चुनाव, राम मंदिर कहा जा रहा है कि राम मंदिर एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप आंकड़ों की बात करेंगे जब, तो एक चेहरा जब इंडी गठबंधन तैयार होता विपक्ष का, तो एक बड़ा चैलेंज होता है एनडीए के लिए, बीजेपी सरकार के लिए। तो नीतीश कुमार का एक सॉफ्ट कॉर्नर एनडीए के लिए जगता है, ताकि वो अपना जो है जो सीट था उनका 16 सांसदों का जो सीट है वो उनको सुरक्षित मिल सके। वो आपको एनडीए में जाएंगे तो उनको मिलेगा, तो फिर जो है वो जीत सकते हैं। एक उनके भाव आ जाता है, क्योंकि इंडी गठबंधन में लोग तो एकजुट हो नहीं रहे थे। अब आप आगे आइए, उन पर एक और दबाव था। उन पर दबाव यह था कि अगर महागठबंधन सरकार जो बन रही थी, बिहार में बनी थी, उसमें अगर प्रदर्शन जदयू का नहीं होता है अच्छे से, अगर मान के चलिए, तो ऐसे में एक दबाव जो है नीतीश कुमार के ऊपर बन जाएगा, क्योंकि जदयू की जो सीटों का जो संख्या विधायकों का वो कम है राजद के मुकाबले। तो एक बड़ा दबाव बनता, और दबाव बनने के बाद जो है सबसे बड़ी बात यह है, क्या कोई दिक्कत नहीं।
सबसे बड़ा दबाव के बाद जो बात गोविंदा ये था ना कि अब जो है नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री जाने का दबाव होता, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का दबाव होता। ऐसी स्थिति में जो है सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्या ये जो इंडी गठबंधन बनाया गया वो टिकेगा, और नीतीश कुमार ये जान रहे थे कि नहीं टिकेगा। और फिर एक समय आता है जननायक कर्पूरी ठाकुर का जब शताब्दी सामने आता है, और उस समय जब भारत सरकार आपको ऐलान करती है भारत रत्न देने का, उसके बाद नीतीश कुमार ये मन बना चुके थे, उनके जो करीबी हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ बातचीत करने में जुट गए थे, और एक क्लियर था कि बहुत जल्द जो है नीतीश कुमार जो है एनडीए में जाएंगे, और ऐसा दिखा। उसके बाद भरे मंच पर जो है वहां पर परिवारवाद पर कमेंट करना नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार पर आरजेडी के परिवार, राजद परिवार और खास करके लालू परिवार का कमेंट करना, उसके बाद जो एक तलखी दोनों में पैदा होती है, और फिर साफ निर्देश आता है कि अब जो है महागठबंधन में नहीं रहेंगे। बीजेपी के लिए क्या था, बीजेपी का थोड़ा सा एंगल समझते हैं। बीजेपी थी तो मजबूत पार्टी थी, एनडीए मजबूत संख्या में, और वो भी जानते थे कि हमारे साथ जो लोग हैं वो टूटेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जब नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे और एक एनडीए का बड़ा विपक्ष तैयार हो जाएगा, तो ये भी जान रही थी वो कि नीतीश कुमार वो सूत्रधार है, जैसे ही ये निकलेंगे तो बड़ा चेहरा जो एनडी गठबंधन को चाहिए वो उनके पास नहीं रहेगा। तो इसका असर आने वाले चुनाव में होगा। बिहार जो कि यूपी के बाद बड़ा लोकसभा वाइज सीटों की संख्या है, 40 सीटों की संख्या है, वहां पर खास करके एक मजबूत स्थिति में जो है वो एनडीए खास करके बीजेपी सरकार चाहती थी यहां से हमारे सांसद जीत कर आए, और यही वो जो है मामला है कि दोनों की कमजोरी थी। नीतीश कुमार भी जान रहे थे कि एनडीए गठबंधन बहुत ज्यादा नहीं टिकने वाला है, और इसके लिए हम अपने जो सांसदों की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो सॉफ्ट कर्नर जो है एनडीए के लिए जगह। एनडीए के लिए जो है वो कमजोरी ये हुआ कि नीतीश कुमार जिस तरीके से कद बढ़ा कर रहे हैं, इंडी गठबंधन को मजबूत तरीके से तैयार कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए घातक हो जाएगा। बिहार में अगर सीटों की संख्या में कमी आती है, जो 40 पिछली थी उसमें अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता लोकसभा में, तो सरकार जो है पूर्ण बहुमत की जो एनडीए चाह रही थी वो शायद नहीं बन पाती। तो ये स्थिति में उनकी कमजोरी आई, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि बीजेपी में दो बड़े क्या बोलते हैं उसको कि मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, वो जो है ये नहीं चाहते थे कि किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज या किसी तरीके का लोकसभा चुनाव को लेकर के लूप हॉल छोड़ा जाए, इसीलिए खास करके उन्हें शामिल किया गया। और बेहद दिख भी रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं, और कहते भी हैं कि इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वो श्रेय लेने में थे, काम नहीं कर रहे थे, तमाम चीजें सामने आई। लेकिन ये भी स्पष्ट था कि जो लोकसभा का चुनाव है उसे लेकर के नीतीश कुमार की चिंता थी, और उसी को लेकर के एनडीए की भी चिंता थी, इसलिए एनडीए में नीतीश कुमार गए। ये जो कहें कि एनडीए ने नीतीश कुमार को अपने साथ ले लिया। जी, तो ये थे हमारे सहयोगी राज पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को एनडीए में इसलिए शामिल किया कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट से बहुमत बनाए और अपनी सरकार बनाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बुलेट टीवी बिहार झारखंड। धन्यवाद।